भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे गरीबा गया है, तुम्हारे महल की गरीबा गया। पगड़ी न तन बैग जामा, न सर बैग पगड़ी न तन बैग जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मेरे सखा नसीबा गया है, कि मेरे सखा नसीबा गया है। कन्हैया लाल की जय हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। सुदामा बिठाए बराबर में अपने, सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने दुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए हो, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा करीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया। बोल भक्तवर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, वह खुशी का पावन शुभ महोत्सव आ चुका है। आज भक्त और भगवान का यह पावन अंतिम मिलन होने जा रहा है। द्वार पर सुदामा खड़े हैं, द्वारपालों से कह रहे हैं कि अरे द्वारपालों, एक बार जाकर कह तो दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र आया है।
अरे नरोत्तम दास जी से कहा, नरोत्तम दास जी प्रभु के पास गए और प्रभु के पास जाने के पश्चात कहने का साहस नहीं जुटा पाए। भगवान ने कहा, नरोत्तम दास जी बोले कुछ संदेश लेकर आए हो क्या, आदेश करो। नरोत्तम दास जी ने कहा, प्रभु एक अद्भुत संदेश है। बोले द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और वह कह रहा है अंदर जाना है। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए मेरे द्वार बंद कब से हुए? बोले ऐसी बात कैसे कर रहे हो? अरे उसी समय कहा भगवान ने कि मेरे द्वार किसी भक्त के लिए बंद नहीं, किसी ब्राह्मण के लिए बंद नहीं। नरोत्तम दास जी ने कहा, प्रभु अद्भुत ब्राह्मण है। भगवान ने कहा, कैसा है? नरोत्तम दास जी बता रहे हैं क्या? शीस पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आगे बसे ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए नगी नहीं सामा। अरे प्रभु क्या बताऊं, क्या अद्भुत बात है। प्रभु वो ब्राह्मण शीश पर वस्त्र नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, पांव में पादुकाएं नहीं है, पांव में कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है। प्रभु ऐसा अद्भुत ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और द्वार पर खड़ा होकर के अड़ गया है और कह रहा है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिशो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल उधाम, बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु क्या बताऊं, द्वार पर ऐसे डटकर खड़ा हो गया और कह रहा है, दीन दयाल का धाम बताओ, मुझे मेरे बचपन के मित्र से मिलना है। भगवान ने कहा, नाम क्या बता रहा है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भक्तों उसी समय सुदामा नाम जैसी भगवान ने सुना, भगवान के कानों में सुदामा नाम पड़ा। भगवान अपनी राजगद्दी को छोड़ करके चले गए, राजपाट को छोड़ करके चले गए। आज पांव में पादुकाएं नहीं है, भगवान आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आंख में आंसू है और सुदामा सुदामा कहते हुए ऐसा अद्भुत चमत्कार। अरे उसी वक्त देखिए भगवान का हाल कैसा हो गया। जो करुणा करने वाले भगवान हैं, जो स्वयं करुणा निधान है, वह आज दौड़े दौड़े जा रहे हैं बाहर को। इतना ही नहीं, ऐसे बेहाल बेवागिन सो पग, ये भगवान की स्थिति को देखिए, जो करुणा करने वाले प्रभु हैं कितना रो रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवागिन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। और देखिए ऐसा हाल देखते हुए आज जब भगवान को दौड़ते हुए समस्त देवियों ने देखा, देवियां आश्चर्यचकित हो गई कि प्रभु दौड़ रहे हैं तो कहां की ओर दौड़ रहे हैं। अरे जैसे कि दौड़ते दौड़ते दरवाजे से बाहर निकले, भक्तों से पूछा, भैया वो बचपन का मित्र सुदामा आया है, कहां है? किसी ने कहा, भैया वो तो चला गया वापस। अरे भगवान आगे की ओर चले गए, दौड़ते गए और आगे जाकर के सुदामा से मिल गए। अरे सुदामा को हृदय से लगा लिया। वह करुणा करने वाले भगवान अश्रुपात करते हुए कैसे दिख रहे हैं? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पदार्थ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भक्तों सुदामा सुदामा कहते हुए सुदामा को हृदय से लगा लिया। आज पानी के परात को नहीं छुआ चरणों को धोने के लिए, अपने आंखों से अश्रुपात करते हुए सुदामा के चरणों को धो दिया। अरे सुदामा जी को जैसे हृदय से लगाया, सुदामा जी के मन में तुरंत एक बात याद आ गई। क्या? एक मास दो पाख में, दो एकादशी
दशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। अरे वही सुदामा ने जब प्रभु को हृदय से लगाया, प्रभु ने सुदामा को हृदय से लगाया, तो भक्तों ये भक्त भगवान का अंतिम मिलन है। आज देखिए भगवान अश्रुपात कर रहे हैं, उसी समय भगवान ने अपने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों सुंदर रथ सजा कर लाया जाए। अरे सुदामा को रथ में बैठा करके मेरे धाम की ओर ले जाया जाए। आज वही सुदामा रथ में बैठे हैं, देवियों ने पूरा धाम सजा दिया। आज सुदामा रथ में बैठे हैं और रथ में बैठ करके इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं जैसे प्रभु श्री राम आज द्वारिका के महलों में प्रवेश कर रहे हो। ऐसे आज हमारे कौन सुदामा जी दिख रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं क्या, प्रभु की कृपा भयबहु सबका जन्म कमाल सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। वही सुदामा जी को जब हृदय से लगाया, सुदामा जी कह रहे जो मेरे घर में आज तक अमंगल था, आज प्रभु से मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि भैया वो मंगल में बदल जाएगा। और कह रहे क्या, मंगल भवन मंगल हारी हो, उमा सहित जगी जगत मुरारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरज संभारे, हर मुराद मम संकट हारे। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्तवर भगवान की जय हो। उसी समय बंदो आज सुदामा रथ में बैठे हैं और राजा लग रहे हैं। सुदामा कह रहे हैं आज तक जो मेरे घर में अमंगल था ना, मुझे आज ऐसा लगता है कि भैया सब मंगल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्रभु ने अपना लिया। अरे आज वही प्रभु सुदामा से कह रहे हैं, सुदामा तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे चरणों को देखा तो भैया चरणों में बड़े बड़े कांटे छुपे हुए थे। आज भगवान ने वह चरणों को अपने गोद में रख करके सुदामा के पैरों से बड़े बड़े कांटे निकाले। ऐसा दुख आज भगवान कह रहे सुदामा, बोले इतने दिनों तक कहां थे? आय महा दुख पायो सखा तुम, इते न किते दिन हुए। बोले सुदामा इतने दिनों से कहां थे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? सुदामा कह रहे प्रभु द्वार पर आने की चेष्टा तो बहुत बार की, पर आने का साहस नहीं जुटा पाया। अब जैसी महल के अंदर प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण के महल के अंदर सुदामा ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के पश्चात भक्तों आज सुंदर सुंदर भगवान की समस्त पटरानियों ने सुदामा जी की आरती की। सुदामा जी अपने आसन पर बैठे हैं और आसन पर बैठ करके सुंदर तरीके से देख रहे हैं प्रभु की लीला को, उन अद्भुत क्षणों को देख रहे हैं। समस्त पटरानियों से भगवान ने कहा कि एक एक करके आओ और भक्त सुदामा के चरणों को छुओ। भैया एक पटरानी आई, 2 आई, 3 आई, ऐसे ही करते करते 8-10 आ गई। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मैं आने वाला था, आपको पहले से पता था क्या? पूरे गांव को निमंत्रण देके रख दिया। बोली ये कौन है? तो उसी समय भगवान ने कहा ये और कोई नहीं, ये मेरी पटरानियां हैं। अरे सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदामा जी कह रहे मेरे घर में एक है, उसने भी वहां से यहां तक भगा दिया। बोले प्रभु आपको भागना तो नहीं पड़ता कभी? भगवान ने कहा नहीं, यही तो प्रेम है, यही तो वात्सल्य है जीवन का।
आज वही अद्भुत क्षण देखिए भक्तों। उसी समय सुदामा को जब विश्राम के लिए दूसरे कक्ष में ले जाया गया, सुदामा जी कक्ष में पहुंचे और भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि घर से भाभी ने कुछ भेजा नहीं क्या मेरे लिए? अरे विश्राम करते वक्त सुदामा ने अपनी गठरी में हाथ डाला और चावल की गठरी को निकाल करके चुपचाप तकिए के नीचे छुपाने लगे। भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा भैया क्या छुपा रहे हो? सुदामा ने देखा इतने बड़े बड़े महल मेरे प्रभु के पास हैं। बोले ये रूखे सूखे चावलों का पान क्या करेंगे भगवान है? सुदामा ने तकिए के नीचे छुपा दिए। अरे भगवान ने छीनने का प्रयास किया, अंतिम में चावल छीन लिए और चावलों को छीन करके भक्तों आज भगवान ने चावल की गठरी जैसी खोली और एक मुट्ठी चावल की गठरी में से एक मुट्ठी चावल निकाल करके प्रसाद स्वरूप में भगवान ने ग्रहण कर लिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने वह चावल का प्रसाद ग्रहण किया। समस्त देवियों से कहा कि आप भी चावल के प्रसाद को ग्रहण करो। अभी कथा के बाद आप सभी को भी चावल का प्रसाद यहाँ से मिलेगा। आज चावल के प्रसाद की बड़ी महत्वपूर्णता है। भक्त भगवान का यह पावन मिलन देखिए। भगवान ने वह रूखे सूखे चावल नहीं देखे, भगवान ने सुदामा के भाव को देखा। वो भाव कैसा था? भगवान कह रहे भाव का भूखा घूमे, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो मुझे भजे भव से मेरा पार है। बोले आज ये परम भाव से सुदामा ने मुझे भजा और ये सुदामा का कल्याण मैं करूंगा। आज देखिए सुदामा जो मन में बात लेकर के आए थे, प्रभु हमें भी कुछ प्रदान कर दो, ये कहने का साहस नहीं जुटा पाए। उसी समय भक्तों को देखिए क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाकर के कहा जाओ और सुदामा की जो कुटिया है ना उसे एक महल में परिवर्तित कर दो। उधर भगवान के पार्षद गए, उधर सुदामा की कुटिया को महल में परिवर्तित करने के लिए सुदामा जी की धर्मपत्नी से कहा कि देवी हमें प्रभु ने भेजा है आपकी यह पावन कुटिया को महल में परिवर्तित करने के लिए। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कहा कि प्रभु मैं आपको आज्ञा तब देती हूं महल में परिवर्तित करने के लिए जब आप सुदामा की पूरी नगरी को महल में परिवर्तित करें। केवल अपना हित नहीं देखा, आज जगत हित देखा। आज जितनी नगरी है सब सुंदर तरीके से श्री कृष्ण के महलों की तरह बन गई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। उसी समय भक्तों बड़ी सुंदर पावन नगरी श्री कृष्ण की तरह बन गई। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी बड़ी प्रसन्न है, खूब हर्षोल्लास में नृत्य कर रही है। समस्त भक्त सुदामा जी के यहाँ आ रहे हैं और सुदामा जी की धर्मपत्नी से कह रहे भाभी, बोले आज तक जो तुम्हारे घर में था जो दुख आया, बोले आज प्रभु की ऐसी कृपा हो गई, आज के बाद तुम्हें सदैव प्रसन्न रहना है। कैसे? होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी हो। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। जो आज तक तुम कहते थे ना मेरे घर में एकादशी होती है, बोले आज प्रभु की कृपा ऐसी हो गई, बोले नित्य द्वादशी ही द्वादशी होगी। अरे सुदामा जी की धर्मपत्नी को बधाई दे रहे हैं, बोले तुम्हारी कृपा से आज हमारी कुटिया भी महल में परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार हमारे आदरणीय विष्णु जी ने आप सभी को यह गंगा में गोता लगवाया है, सभी विष्णु जी को जैसे बधाई दे रहे थे, विष्णु जी कहते हैं वही सुदामा जी की धर्मपत्नी कहती है, बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा भाव है। सुदामा जी की धर्मपत्नी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, देने वाले प्रभु है। कौन? देने हार कोई और है, भेजते है दिन रे, और लोग भरम हम पर करे, यादें नीचे ने। बोले प्रभु देने वाले तो मेरे प्रभु हैं, करने वाले मेरे प्रभु हैं, इस संसार में भेजने वाले मेरे प्रभु हैं, और इस संसार से वापस बुलाने वाले मेरे प्रभु हैं। बोले इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है। सुदामा जी की धर्मपत्नी बड़ा सुंदर भाव कहती है,
आज महल में परिवर्तित होगी कुटिया, बड़ा प्रसन्न हो रही है, आनंद में पूरी नगरी झूम रही है। कैसे? वो मेरी लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम।